दोस्तों हम सभी जानते हैं डब्ल्यूटीओ के बारे में। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड को रेगुलेट करने वाली एक इंटरनेशनल एजेंसी है और रिसेंटली एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्रीमेंट को लेकर और फार्म टॉक्स से रिलेटेड एग्रीमेंट को लेकर तीन कंट्रीज इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका एक साथ आ गए हैं और उन्होंने बोला है कि कंसेंसस प्रिंसिपल जो डब्ल्यूटीओ में किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में यूज होता है, अगेन आई वुड रिपीट, कंसेंसस प्रिंसिपल को ही हमें फार्म टॉक्स में या फिर एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि डब्ल्यूटीओ अब कंसेंसस प्रिंसिपल से कन्वर्जेंस की तरफ आगे बढ़ रहा था। अगेन आई वुड रिपीट कि इंडिया, पाकिस्तान और साथ ही साथ श्रीलंका, ये साउथ एशियन कंट्रीज जो है ये साथ में आ गई हैं अगेंस्ट डब्ल्यूटीओ's अटेम्प्ट टू रीच टू द फैसिलिटेटर लेड फार्म टॉक्स और एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट। ठीक है, तो इन तीन कंट्रीज ने ये बोला है कि एग्रीकल्चर में जो भी नेगोशिएशंस होंगे वो कंसेंसस प्रिंसिपल्स पर होने चाहिए, जबकि डब्ल्यूटीओ चाहता है कन्वर्जेंस प्रिंसिपल को लागू करना। अब मैं आपको बताऊंगा कि कंसेंसस प्रिंसिपल और कन्वर्जेंस प्रिंसिपल दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, डब्ल्यूटीओ में कई सारी मेंबर कंट्रीज हैं, कोई भी डिसीजन मेकिंग की जानी है, अगर सारी कंट्रीज मिलकर के उस डिसीजन को मानती हैं तो यह तरीका होता है कंसेंसस प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग। बट कन्वर्जेंस की अगर हम बात करें तो कन्वर्जेंस क्या होता है, देखिए यहां पर कंसेंसस प्रिंसिपल जो हमारा था उसमें मिनिस्टर्स डिसीजन लेते हैं और सारे मिनिस्टर्स एक लिए गए डिसीजंस के लिए हां बोलते हैं कि भाई हां हम भी डब्ल्यूटीओ के इस डिसीजन में साथ हैं। बट कन्वर्जेंस प्रिंसिपल के लिए मिनिस्टर्स काफी नहीं है, इसके लिए हमें फैसिलिटेटर्स की जरूरत पड़ती है। फैसिलिटेटर्स क्या करते हैं, मान लीजिए एक कंट्री है ए और एक कंट्री है बी, दोनों कंट्रीज के कुछ इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं डिसीजन मेकिंग में, तो फैसिलिटेटर क्या करेगा, उस जो कंट्री है उसको मोटिवेट करेगा कि भाई आप इस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करो, इस डिसीजन के लिए आप हां बोलो, आपके ये सारे इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा और जो नुकसान हो रहा है, जो गैप आ रहा है, उस गैप को भी फुलफिल किया जाएगा, उस वॉइड को भी फुलफिल किया जाएगा। तो कन्वर्जेंस अप्रोच में दो कंट्रीज को तैयार किया जाता है एक पर्टिकुलर डिसीजन में पहुंचने के लिए, भले ही वो शुरुआत में तैयार ना हो, भले ही वो शुरुआत में उस डिसीजन को ना माने, बट सारे गैप्स को ब्रिज करके एक फैसिलिटेटर जो कि एक स्पेशलिस्ट होता है, एक एक्सपर्ट होता है, उनको कोई भी नेगोशिएशन करने में मदद करता है। राइट, दिस प्रोसेस व्हिच एम्फसाइजेस कन्वर्जेंस, अगेन आई वुड से द वर्ड इज कन्वर्जेंस, ठीक है, रादर देन द ट्रेडिशनल प्रिंसिपल ऑफ कंसेंसस। कंसेंसस तो सीधा सीधा है, 10 लोग बैठे हैं, एक बात बोली गई, 10 ने कहा हाँ भाई हम इस बात को मानते हैं। बट अगर 10 में से 5 लोग मान रहे हैं और 5 नहीं मान रहे हैं, तो वो नहीं मानने वालों के लिए हमें एक फैसिलिटेटर लाना पड़ेगा, एक एक्सपर्ट लाना पड़ेगा जो उनको मनाएगा, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको समझेगा और उनको एक सॉल्यूशन देगा। दिस इज कन्वर्जेंस प्रिंसिपल। राइट, अगर हम जो कन्वर्जेंस प्रिंसिपल लागू करते हैं तो कई सारी कंट्रीज ऑब्जेक्शन में आ जाती हैं। आखिरकार इन ऑब्जेक्शंस के पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? तो देखिए, इट अंडरमाइंस कंसेंसस प्रिंसिपल। तो हमारी जो लीडरशिप है, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, वो हमेशा से कंसेंसस प्रिंसिपल्स के बेसिस पर ही डब्ल्यूटीओ में पार्टिसिपेट करते आए हैं और डब्ल्यूटीओ के सारे डिसीजंस भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं जो कन्वर्जेंस या फैसिलिटेटर बेस्ड अप्रोच है वो कंसेंसस प्रिंसिपल को अंडरमाइन करती है, कम करती है। साथ ही साथ कई बार कन्वर्जेंस प्रिंसिपल का यूज हुआ है और कन्वर्जेंस प्रिंसिपल हमेशा फेल हुआ है। राइट, तो इसलिए ट्रस्ट डेफिसिट भी क्रिएट हो गया है कई सारी कंट्रीज में कि कन्वर्जेंस प्रिंसिपल या फिर फैसिलिटेटर बेस्ड अप्रोच जो है वो हमारी बात नहीं वो हमारे जो इंटरेस्ट है उनको सर्व नहीं करते हैं, तो इसलिए एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट भी पाया जाता है। राइट, इसके अलावा मिनिस्ट्रियल मैंडेट्स जो है अबाउट देयर सेइंग यस देयर कंसेंसस, उसका भी इरोजन हमें देखते हुए मिलता है। मिनिस्ट्रियल मैंडेट्स भी कमजोर पड़ते हैं। द प्रपोज्ड अप्रोच अंडरमाइंस द फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ मिनिस्टर्स in negotiations. Facilitators could have more influence than the ministers, diluting the decision making process. ठीक है, फैसिलिटेटर्स क्या करेंगे, आपको कुछ लुभाने वाली बातें बता देंगे कि इसमें आपका ये फायदा, इसमें आपका वो फायदा, 10 तरीके की चीजें उन्होंने अच्छी बता दी, तो आप क्या करोगे, डिसीजन मेकिंग आसानी से कर पाओगे जो वो करवाना चाहते हैं। राइट, उसके अलावा देयर आर कंसर्न्स ओवर ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूसिविटी ऑल्सो। ठीक है, कि एक फैसिलिटेटर अपने हिसाब से उसको जो सही लग रहा है वो आपको अप्रोच बताएगा, वो आपको तरीका बताएगा, आपके इंटरेस्ट आपको सजेस्ट करेगा और आपको लगेगा कि भाई ये डिसीजन तो हमारे लिए बिल्कुल सही होने वाला है। देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस व्हिच कुड रिजल्ट इन डिसीजन बीइंग मेड बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। राइट, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ मिलकर फैसिलिटेटर क्या करता है, उसको समझाता बुझाता है। राइट, उसके अलावा इट सेट्स ट्रबलिंग प्रीसिडेंट्स ऑल्सो।
ठीक, तो एक बार ऐसा डिसीजन मेकिंग किया गया, एक बार ऐसा फैसला लिया गया, तो आगे चल करके ये पुराने फैसले जो लिए गए हैं फैसिलिटेटेड बेस्ड अप्रोच के, उसको बोला जा सकता है कि भाई देखो हमने पहले भी तो ये किया था, राइट। फैसिलिटेटेड बेस्ड अप्रोच को हमने पहले भी फॉलो किया था, फॉर्मल नेगोशिएशन को बाईपास करके, कंसेंसस प्रिंसिपल्स को बाईपास करके, राइट। इसके पोटेंशियल इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? तो कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग जो है वो वीक होती है, कमजोर होती हुई नजर आती है। नेगोशिएशंस में रुकावट आती है, नेगोशिएशंस लंबे समय तक, फैसिलिटेटर्स की वजह से नेगोशिएशंस लंबे समय तक खिंचते चले जाते हैं, राइट। उसके अलावा पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसका ट्रेड में जो इन्वेस्टमेंट है या इन्फ्लुएंस है वो कम होता चला जाता है, क्योंकि मिनिस्ट्रियल मैंडेट तो हमने क्या कर दिया, साइडलाइन कर दिया, कंसेंसस प्रिंसिपल हमने साइडलाइन कर दिया, फॉर्मल तरीके से हम नेगोशिएशन कर नहीं रहे हैं, फैसिलिटेटर्स को बीच में ला रहे हैं, एजेंट्स को बीच में ला रहे हैं एक तरीके से, राइट। इट रिड्यूसेस ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूसेस इंक्लूसिविटी ऑल्सो। डिसीजन मेकिंग में जो इंक्लूसिविटी है वो खत्म हो जाती है, आप बेसिकली इन एजेंट्स के विचारों से इन्फ्लुएंस होने लगते हो। देयर विल बी फ्रेगमेंटेशन इन ग्लोबल ट्रेड एज वेल, राइट। तो ये पोटेंशियल इंप्लीकेशंस है। इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है कंसेंसस बिल्डिंग इन ट्रेड नेगोशिएशंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जो फॉर्मल प्रोसेस है हमारा, ठीक है, तो उससे इंक्लूसिविटी और लेजिटिमेसी आती है, साथ ही साथ जो आउटकम्स आते हैं वो सबके लिए बराबर आते हैं, सबको फायदा पहुंचाते हैं। जबकि अगर हम कन्वर्जेंस प्रिंसिपल की बात करें तो कन्वर्जेंस में हम ज्यादा ध्यान किसका रखते हैं? जो बड़ी कंट्रीज हैं, जिनको बड़ा फायदा होना है, राइट। तो छोटी छोटी कंट्रीज जो है, स्मॉल कंट्रीज, लेस डेवलप्ड कंट्रीज, वो साइडलाइन हो जाती हैं इसमें, ठीक। इट सस्टेन्स कोऑपरेशन ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि सारी छोटी कंट्रीज का भी कोऑपरेशन आपको चाहिए, बड़ी कंट्रीज का भी कोऑपरेशन आपको चाहिए, तो आप क्या करते हो? आप इंटरनेशनल रिलेशंस अपने सभी के साथ अच्छे रखते हो, राइट। आपका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है वो पूरा का पूरा ग्लोब होता है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को आपने इन्फ्लुएंस में लिया और उनके थ्रू डिसीजन मेकिंग कर ली, राइट। इट अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो। कंसेंसस प्रिंसिपल से हम कॉन्फ्लिक्ट्स को भी अवॉइड कर सकते हैं। रोल क्या है मिनिस्ट्रियल मैंडेट्स का? फॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। मिनिस्ट्रियल मैंडेट्स, कंसेंसस प्रिंसिपल जो है वो एक फॉर्मल प्रोसेस पर चलता है, जो नेगोशिएशंस है वो एक फॉर्मल डायरेक्शन में होते हैं, राइट। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होती है, क्योंकि जो आपका लीडर है उसने डिसीजन मेकिंग करी है, अगर वो डिसीजन आपके देश के खिलाफ जाता है तो पॉलिटिकल लीडरशिप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ इलेक्टेड लीडरशिप जो है उसको मेंटेन करता है, उसका इंपॉर्टेंस बना रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, व्यवहारिक ज्यादा रहता है, प्रैग्मेटिक ज्यादा रहता है। मिनिस्टर्स ब्रिंग प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग कंसीडरिंग पॉलिटिकल रियलिटीज एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि इंडिया मान लीजिए आज फार्मर्स को सब्सिडीज दे रहा है, तो इंडिया ने एक फूड सिक्योरिटी बिल पास किया, फूड सिक्योरिटी का कानून है। इंडियन गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि वो देश के नागरिकों के लिए फूड एक्सेसिबल बनाए, अवेलेबल बनाए और अफोर्डेबल बनाए, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को पॉसिबल बनाने के लिए सरकार को फूड पर सब्सिडी देनी पड़ेगी, सरकार को फूड से एग्रीकल्चर बेस्ड सब्सिडीज देनी पड़ेंगी, और अपने देश में जो भी एग्रीकल्चर हो रहा है उसको बाहरी इन्फ्लुएंस से बचाना भी होगा। तो जो सरकार है या जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ज्यादा अच्छे से जानती है कि हमें एक्चुअली क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो बहुत ही रियलिस्टिक डिसीजंस पॉलिटिकल लीडरशिप लेती है, राइट। अब हमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाने की क्यों जरूरत है? ठीक है, इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इन द इंस्टीट्यूशन। WTO पर भी ट्रस्ट बिल्ड होता है, साथ ही साथ इट प्रिवेंट्स करप्शन एंड मैनिपुलेशन। करप्शन और मैनिपुलेशन कम से कम होता है। It ensures accountability and it promotes support and compliances also, right? It facilitates inclusive decision making. सारे के सारे लीडरशिप जो है इसमें इंक्लूसिवनेस शो करती है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैंने आपको यहां पर दिया हुआ है स्क्रीन पर, जिसको आप जरूर ट्राई करें। इसका बहुत फायदा होता है मेंस आंसर राइटिंग जब आप कर रहे होते हो, तो उस वक्त आपने कितना पढ़ा है ये मैटर नहीं करता, आपने कितना लिखा है, कितनी चीजों को प्रैक्टिस किया हुआ है, क्या आप ऐसे सवाल भी सॉल्व कर सकते हो जिनके बारे में आपने नहीं पढ़ा, राइट? तो वो चीजें, वो स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्वेश्चन है, इंडिया, श्रीलंका एंड पाकिस्तान, दे हैव रेज्ड देयर कंसर्न्स ओवर द WTO's proposal to appoint facilitators for stalled agricultural negotiations, rejecting the facilitator-led approach. Critically analyze, ठीक है, हमें केवल और केवल उसकी अच्छाइयां नहीं बतानी है, पॉजिटिव्स भी बताने हैं, नेगेटिव्स भी बताने हैं, फिर आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपका क्या व्यू पॉइंट है, ये बताना है। The reasons behind their objections and examine the potential implications of adopting such an approach for the future functioning of the WTO, particularly in terms of consensus building ministerial mandates and transparency in decision making processes. So this was an informative video, I guess. आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, और ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए do subscribe to the channel. Thank you so much.